हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो दोनों पक्षकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैट्रिमोनियल वैवाहिक विवादों में उलझे हुए हैं। देखिए, विवाद शुरू होता है। शुरुआत में मैंने ये देखा, लड़की वाले भी यही चाहते हैं कि मामला निपटा लिया जाए और लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि मामला निपटा लिया जाए, क्योंकि दोनों ही पक्षकारों के जो जानने वाले लोग होते हैं या उनके खुद के अनुभव होते हैं वो यही कहते हैं कि कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ना चाहिए। मामला खराब कहाँ होता है? दो चीजें, एक पैसा, दूसरा ईगो। दोनों पक्षकारों की ईगो होती है, आगे बढ़ करके बात नहीं करते, या फिर पैसे का मामला होता है जहां पर लड़की वालों की जो डिमांड होती है और लड़के वालों की जो इच्छा होती है वो मैच नहीं करती। लड़की वाले कह रहे होते हैं हम 50 लाख रुपए हमको चाहिए, लड़के वाले कह रहे होते हैं भाई हम 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए देंगे, क्योंकि विवाह में खर्चा दोनों का हुआ है, हमारी आपसे कोई डिमांड नहीं थी, जो कुछ भी खर्चा हुआ है स्वयं की मर्जी से हुआ है। रिश्ता खराब हुआ है तो उससे नुकसान दोनों ही पक्षकारों को हुआ है, किसी एक को नहीं। तुम किस बात का पैसा दे जब हमने आपसे कुछ लिया नहीं। ये अधिकतर मामलों की बात बता रहा हूं, सब मामलों की नहीं। अब इन्हीं सब आपसी आर्ग्यूमेंट्स के तहत मामले आगे बढ़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अलट पलट के केसेस हो जाते हैं। 4 केस एक तरफ से, 2-3 केस एक तरफ से, कुल मिला के 7-8 केस हो गए। फिर उनकी ट्रांसफर पिटीशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, किसी की अपील चलेगी, किसी की रिवीजन चलेगी। कुल मिला के 16-17 केस हो गए और आदमी का पूरा जीवन नरक बन के रह जाता है। किसी एक पक्षकार का नहीं, बल्कि दोनों ही पक्षकारों का। भाई देखो, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो लड़की को भी पैसे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, और पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। आपको लगता है ऐसा कि जितना ज्यादा पैसा होगा हम उतनी खुशी ले लेंगे, बट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनकी नेटवर्थ को शायद कैलकुलेट भी ना कर पाए पूरे दिन बैठ करके मशीन से भी, लेकिन वो लोग भी परेशान हैं। वो लोग भी कोर्ट में जाकर के बहुत दुखी हैं। वो लोग भी इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं आ पा रहे। बहुत सारे लोग हैं, उनके दिमाग में गलत थॉट्स भी आ जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वैवाहिक विवाद है। वैवाहिक विवाद की एक सीमा होती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, लेकिन आप लोगों की समझदारी पर निर्भर करता है। और यदि ये वैवाहिक विवाद केवल पैसे की वजह से लड़ा जा रहा है तो दोस्तों, यह मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते। देखो, एक उदाहरण बताता हूँ छोटा सा। मान लेते कोई बहुत रिच आदमी है और उसकी फैमिली में की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो क्या कर सकता है? अगर उसके पास बहुत पैसा है, रिच है बहुत, वो क्या कर सकता है? बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर सकता है, बढ़िया से बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज उनको दे सकता है, बड़े बड़े डॉक्टर उनकी सेवा में ला सकता है, फॉरेन से डॉक्टर पकड़ के उनकी सेवा में ला सकता है। लेकिन आपने देखा होगा उसके बावजूद भी कई बार वो आदमी को बचा नहीं पाता। क्यों? उसके पास तो बहुत पैसा था, उसकी तो 5,000 करोड़ की वर्थ थी, क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं और सब कुछ आपके पैसे के अंडर नहीं आता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो केवल उस ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। तो ये जो पैसा होता है, अगर हम ये सोचें कि पैसा में ज़्यादा मिल जाएगा, उससे हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ज़्यादा खुशी हासिल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास तो इवन एक मामला ऐसा आया था जहाँ पर एक लड़का था, वो कोर्ट में जाके कहता है कि मैं अपनी वाइफ को कितने भी पैसे देने को रेडी हूँ, बस वो मेरे साथ आकर के तरीके से रहे, बच्चा है, बच्चे की देखभाल करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़की ने साथ रहने से साफ मना कर दिया। लड़के ने ये बोला कि ठीक है, नहीं रहना चाहती ना ये, ठीक है मैं पैसा देता हूँ, आप इससे पूछ लीजिए इसको कितना पैसा चाहिए। तो उस मामले में शायद उन्होंने 50 लाख के आसपास बोला। लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, उसने पूरा का पूरा 50 उनको पकड़ा दिया, बोला ये 50 रखो, और ये जो मेरा बच्चा है इसके फ्यूचर के लिए कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है आप मेरे से कहना, मैं करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, लड़का तो ये सब दे के फ्री हो गया, उसकी दूसरी मैरिज भी हो गई, दूसरी मैरिज से 2 बच्चे भी हो गए और ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया जीवन उसका चल रहा है। कई साल इस बात को हो चुके हैं, अब तो दूसरी मैरिज से भी जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। लेकिन वो लड़की, हालांकि उसने 50 लाख रुपए लिए थे, कुछ भी नहीं बचा। आज घर पे पूरी अशांति है, माँ बाप रहे नहीं, अब क्या करे क्या ना करे। आज लोगों से कहती फिरती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने ऐसे लड़के को छोड़ दिया जिसके अंदर कोई ऐप था ही नहीं, केवल ईगो के अंतर्गत आके। अब आप बताओ आप क्या कहोगे इसे? और ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेकों मामले होते हैं जहां बाद में लोगों को पछताना पड़ता है, समाज में रिस्पेक्ट भी जाती है। आपको पता ही है कि अगर किसी घर में कोई डाइवोर्सी बेटी हो तो लोग किस नज़र से उसको देखते हैं, कोई रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखता, भले हमारी सोसाइटी कितनी आगे क्यों नहीं बढ़ गई है। और हम लोग केवल इसी वजह से अपना जीवन खराब करके बैठ जाते हैं। रिस्पेक्ट भी तभी है जब आप दोनों लोग साथ में हैं। इसलिए पैसे की खातिर ये लड़ाई लड़ना बंद कीजिए। अगर आपस में कोई मनमुटाव है भी और वो समाधान करने योग्य हैं तो उनको बैठ के निपटा लो। जब एक रिश्ता होगा तो उस रिश्ते में 4 बार आपको बात को सुनना पड़ेगा,
अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि 4 बार आप बात को सुनाएंगे, सहना पड़ेगा। सहने की आदत नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं चल सकता, इवन वो माँ बाप का, माँ बेटे का ही क्यों ना हो, सहना पड़ता है। पेरेंट्स से भी तो कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, कई बार आप उनको बोल भी देते हैं, वापसी जवाब भी देते हैं, कई बार आपको चुप भी रहना पड़ता है। यही हर रिश्ते में होता है। लेकिन जहाँ पति पत्नी का रिश्ता होता है वहाँ पता नहीं कौन सी ईगो लेके बैठ जाते हैं कि ये मुझे कुछ कह ही नहीं सकता। आजकल तो ज़्यादा हो गया है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या मैं इस पोस्ट पे हूँ, ये तो मुझे कुछ कह ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें चलेंगी। आप जितने भी हैप्पीली मैरिड कपल देखते हो ना, ऐसा नहीं है उनके बीच में कभी झगड़े नहीं होते, होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दोनों आपस में एडजस्ट कर रहे हैं और आप लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये लीगल वीडियोस देखने पड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे हैं। एक स्थिति ये भी आती है जहां रिकंसाइल हो नहीं सकता, सिचुएशन ऐसी कुछ हो गई, लाइक आपको बाद में अपने पार्टनर के अफेयर के बारे में पता चल गया और वो आज भी उसके साथ इन्वॉल्व है, तो अब कैसे आगे बढ़े उसके साथ। तो ऐसी भी अगर स्थिति हो जाती है, अब आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि भैया ये देखो, ये रहे तुम्हारे फोटोग्राफ इसके साथ में, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आपको पता चल गया ना यार आपकी गलती है, आपने ये सब किया, तो खत्म करो, आप उस नए पार्टनर के साथ आगे बढ़े, उसे छोड़ो। लेकिन उस पार्टनर के साथ भी आगे बढ़ना है, पुराने वाले पार्टनर पे केस भी करने हैं। समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं, क्यों उलझे रहना चाहते हो इन चीजों में। आप आगे बढ़िए, ठीक है, आप उसके साथ नहीं रह सकते, आपका रिलेशन नहीं चल सकता, उसको छोड़िए, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करिए, उसको भी मूव ऑन करने दीजिए। किसी को तंग परेशान करने का, किसी का जीवन खराब करने का, किसी का जीवन ले लेने का, जैसे कि आपने हाल ही के कुछ इंसिडेंट में देखा, किसी को क्या हक है, किसी को कोई हक नहीं है। इसलिए ये जो अदालतें होती है ना, इन अदालतों से बड़ी एक और अदालत है जो ऊपर वाले की है, वहां पे हिसाब होता है और उसकी जब लाठी चलती है ना, उसमें आवाज नहीं होती। इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है, अपनी आंखों के सामने देखते हैं हम गलत के साथ गलत होते हुए, ठीक है, एग्जैक्टली उस समय नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद होता है, और ऐसा होता है ना कि खून के आंसू निकलते हैं। आप लोगों ने भी, आपके अनुभव रहे होंगे, बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा, हमने भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गलत गलत किया, लेकिन आखिरी में उनकी वो दुर्दशा हुई जो शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए गलत मत कीजिए। ये जीवन मिला है अच्छे काम करने के लिए, अच्छे काम करिए, अपनी नजरों में भी सही रहिए और उस ईश्वर की नजरों में भी सही रहिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।